प्यारे मित्र, कैसे हो? बढ़िया हो ना सब। तो यहाँ आज बात करेंगे हम गुणनखंड। गुणनखंड 9वीं से लेकर 8वीं से लेकर सभी बच्चों के लिए क्लास रहेगी, बेसिक क्लास रहेगी। इसके पहले बहुत ही मजेदार क्लास ले चुके हैं, इस क्लास में और धांसू मजा आएगा, सबको आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। लिखा है गुणनखंड पहला है 12x² माइनस के साथ x प्लस का 1। सबसे पहले बात करते हैं कि ये लिखा क्या है। तो ये लिखा है हमारा भाई एक बहुपद। तो बहुपद होता क्या है? बहुपद की बेसिक क्लास मेरे प्यारे मित्र मेरी जगह की ले आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन हम यहाँ बता तो देते हैं, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको बेस क्लास लेनी है। इस क्लास का आनंद लेने के बाद 12x² माइनस 7x प्लस लिखा है 1। इसका मतलब होता है द्विघात समीकरण, अधिकतम चर की घात 2। अधिकतम चर की घात 2। चर क्या होते हैं? बहुपद होते हैं दो प्रकार के। बहुपद दो प्रकार के होते हैं, वो यहाँ पर समझते हैं मेरे प्यारे मित्र। बहुपद होते हैं दो प्रकार के, छोटा सा हम एक समझा देते हैं, चर और अचर। चर और अचर, तो चर होते हैं ABCD के अक्षर XYZ, और अचर होते हैं सबरी गिनती के अक्षर। समझे कुछ बात? तो चर और अचर दोनों मिलकर जब बन जाते हैं तो इसी को कहते हैं हम बहुपद। जहां चर भी हो और अचर भी हो, मतलब ABCD का अक्षर भी हो और गिनती का अक्षर जहां साथ में मिल जाए और बराबर का चिन्ह लगा हो, उसे कहते हैं बहुपद। और जैसे ही बहुपद में हम यहाँ बराबर का चिन्ह ठोक देते हैं, बराबर का चिन्ह लगा के 0 कर देते हैं, तो ये द्विघात समीकरण में चेंज हो गया। पहले था बहुपद, अब बन गया द्विघात समीकरण। तो यहाँ से क्लास को पूरा अटेम्प्ट करना है। बीच बीच में ऐसी ऐसी इंपोर्टेंट चीजें होगी जो आपके लिए बहुत ही जरूरत होगी, वो जरूरतमंद चीजें आप नहीं सुन पाओगे। तो भाई मेरे पढ़ने और ना पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो पूरा क्लास को अटेम्प्ट करो, क्लास एक बार पूरा क्लास को एक बार पूरा अटेम्प्ट करो, इसके बाद लाभ हो तो हर एक क्लास को अटेम्प्ट करना है, नहीं तो क्लासों को छोड़ते जाओ, निकलते जाओ। समझ रहे मेरी बात को? डायरेक्टली है, अगर पसंद हो तो देखो, नहीं तो नहीं देखो। ठीक समझ रहे मेरी बात को? 12x² माइनस 7x प्लस का लिखा है 1। यहाँ सबसे पहले एक बहुपद का सूत्र होता है ax² प्लस bx और c होता है ना, जहां कभी भी a बराबर 0 होता नहीं है। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो फिर समाप्त कहानी। जब अचर पद समाप्त हो जाएगा तो फिर वो रेखिक में चेंज हो जाएगा। रेखिक में ऐसे हो जाएगा, जे पद 0 हो जाएगा तो फिर bx प्लस c बचेगा। b का मान लो 1 है तो ax प्लस 1 बचेगा। तो ये होता है एक रेखिक समीकरण, रेखिक बहुपद, सॉरी मेरे भाई, रेखिक बहुपद। इसी में अगर 0 जोड़ देते हैं तो ये रेखिक समीकरण में चेंज हो जाता है। तो यहां से चलो सवाल को अपना टारगेट करते हैं। इसका होता है मन में गुणा, तो 12x², फिर 12 का कर देते हैं एलसीएम। 12x² आएगा ना, किस किस का? 12x² गुणे 1, तो 12x² आएगा। इसका करते हैं गुणनखंड, तो 3 और 4 होते हैं इसके गुणनखंड, 3 और 4 होते हैं। जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए, यही हमारा मेन टारगेट है। तो अपन ने अपने टारगेट को फॉलो किया और छट से इस सवाल को लगाया। एक सवाल को बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने का हमारा फर्ज होता है। 12x² और माइनस के बड़े क्या है? 4 है, तो 4x और फिर माइनस के 3x और प्लस का 1। समझो यहाँ माइनस और प्लस का, यहाँ प्लस प्लस का होगा ना गुणा, तो क्या निकलेगा? 12 प्लस का 4 और 3 होता है। यहाँ समझ लीजिए माइनस का 4 और माइनस का 3 होता है प्लस का 12। x और x होता है x², तो आ गई ना चीज। माइनस के 4 और माइनस के 3 होता है माइनस के 7, तो माइनस के 7। सबको समझ में आ गई होंगी। अब बन जाते हैं हमारे टोटल पद 4, पहले थे 3, अब बन गए 4। तो यहां से दो पद को अलग कर लीजिएगा, दो पद को अलग कर लीजिए, इन दोनों पद को अलग करो, इन दोनों पद को अलग करो। जब हमने देखा कि 12x² माइनस का लिखा है 4x, ये लिखा है ना मेरे भाई, तो इस 12 को तोड़ा था तो हमने 3x और 4x लिखा था, लेकिन इस 4x को तोड़ दिया जाए तो 4x गुणे 1 हो जाएगा ना। यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 कॉमन, मतलब HCF अगर आपसे बनता है, HCF अगर बनता है तो आपने कॉमन ले लिए, ओवेनेस्ट बोलते हैं। यहाँ से कॉमन क्या है? 4x आया, भीतर कितना बचा? 3x, और बाहर कितना बचा? 1 बच गया। इसके बाद हम इसे एक बार जो कहते हैं लिखेंगे। पर आपको ये एक बात डाउट होगा कि हमने एक पद दिया, दूसरा पद क्यों? जो कॉमन होता है वो दोनों में होता है, एक में कभी कॉमन नहीं होता है, दोनों पक्षों में होता है ना। तो यहां से ज्यों का त्यों नहीं आया, पर यहाँ देखिए माइनस का है तो हम एक बार यहाँ माइनस का 1 लगा देते। इसको भी एक बार समझो, जैसे लिखा है 3x प्लस का 1, क्या लिखा था यहाँ? 3x माइनस का 1, 3x माइनस का 1 है, पर हमें चाहिए था 3x प्लस का 1। यहां से इसको तोड़ा तो 3x और 1 हो जाएगा, यहां से तोड़ेंगे तो 1 और 1, दोनों में 1 और 1 मिल गया। पर आप चिन्ह देखिएगा क्या क्या लगा है। सबसे पहले यहाँ माइनस का लगाया तो इसमें भी माइनस का 1 चिन्ह लगा दिए। अब आप देख लीजिएगा, हमें बस गुणनखंड ज्ञान करने थे, उसके हमें शून्यांक ज्ञात नहीं करने थे। तो यहां से क्या निकलेगा मेरे प्यारे भाई? यहां से निकलेगा आपका
कि 4x माइनस का 1 और 4x माइनस का 1, 3x माइनस का 1, जो हमें इसके गुणनखंड निकाले थे 4x माइनस का 1 और यहाँ क्या निकला 3x माइनस का 1। आंसर देख लीजिए, 9वीं की किताब का सवाल है, किसका, प्रश्नावली 2.3 का सवाल है। सवाल देख लीजिएगा किताब में, बिल्कुल ऐसे ही लिखा होगा, लेकिन जे बेस्ट चीज आप लिख लीजिएगा, जे हम बार बार आपको नहीं बताएंगे। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ, तो इसे हम हटा देते हैं, इसे कोई जरूरत नहीं रहेगी इसकी। अब आपने आपको एक बार समझा दिया है, बार बार इस चीज को हम बोलेंगे पर लिखेंगे नहीं, समझ रहे मेरे भाई। तो यहां से देखेंगे हम अपना दूसरा नंबर, टारगेट नंबर दूसरा होगा हमारा x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का होगा 3। ये आपका एक सवाल है। इस सवाल को देखेंगे, ये एक बहुपद है, इसको अपन को इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। जब बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो प्रोसेस को अपनी जारी रखें, जिस प्रकार से हमने अभी बोला है। इस पद का इस पद में अपने मन में गुणा करेंगे, 3 दूनी होता है 6x का होल स्क्वायर प्लस प्लस का तो प्लस, तो आप 7x को तोड़िएगा अपने मन में, इसका एलसीएम करके तो कितना होता है 6x प्लस का x और इसके प्लस में 1 का 1, जी होगा ना मेरे प्यारे भाई। इन दोनों को गुणनखंड करेंगे तो 2x कॉमन निकाल लिया, x निकाल लिया यहां से, वो 3 यहां से बच गए। आपने प्लस का चिन्ह लगाया, प्लस का लगाया, तो यहां से प्लस का क्या बचेगा, ये ज्यों कहता हूं 1 का आपने गुणा करा दिया, तो 2x प्लस का 1 आ गया ज्यों कहते हैं, और x प्लस का 3 आ गया ज्यों कहता हूं, जी हमारा इसका आंसर। चीजें कुछ समझे, अभी तो नहीं समझी होगी, खोपड़ी के ऊपर से निकली होगी चीजें, तो समझ लीजिएगा। इसके पहले आपको समीकरण जहां सॉल्व करते हैं वो क्लास थोड़ी सी अटेम्प्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक लगी। यहां से 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 3 हमने यहां बोला है अभी, इन दोनों को करेंगे गुणा, तो इन दोनों का हमने यहां गुणा किया किसका, 2x स्क्वायर और 3x का, तो 6x स्क्वायर आया। इस 6x के लेने हैं हमें गुणनखंड, तो कितने होते हैं 6x गुणे x होगा, देखो ना मेरे प्यारे भाई। तो 6x गुणे x होगा ना इसके गुणनखंड, या नहीं होंगे, होगा। तो इन दोनों को 7 होने चाहिए जोड़ने पर, तो 6 को और x को जोड़ेंगे तो 7 ही होगा। आपने कुछ बात समझ में, तो यहां वो लिखा है, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 ही होगा, 6x स्क्वायर ही होगा, समझ गए। और फिर इन दोनों का यहां कॉमन लेंगे, किस किस का कॉमन लिया, 2x स्क्वायर और प्लस का 6x का, तो इन दोनों को तोड़ लीजिएगा, 2x और यहां से x, यहां से 3x गुणे 2, तो 2 यहां से आ गया आपका क्या, 2x का 2x 3 का 3, 2 यहां से 2 यहां से, तो 2x को बाहर लिया, यहां बचा x, यहां बचा 3, तो x 3 लिख दिया हमने, ठीक है। प्लस का प्लस है, ये पूरी चीज आप हम एक बात समझा चुके हैं। 2 सवाल आपके हुए कंप्लीट। अब अगले 2 सवाल के लिए सभी बंदे तैयार रहें, कॉपी और पेन लेकर बैठना है। क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपको मिलेगा, कंटेंट को दोबारा किसी भी जिंदगी में आपको समझने की जरूरत नहीं है। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6, ये आपको एक सवाल दिया जाएगा। इस सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी मन में बुद्धि लगाना, जो पहले लगाते इससे इसका गुणा करेंगे, 6 6 36 होता है ना, 36x स्क्वायर पर माइनस का, इसका गुणनखंड करो तो 9x और 9x कितना होगा, 4x स्क्वायर होगा ना मेरे प्यारे भाई। लेकिन बचना कितना है, 5 बचना है बीच में, तो 9 माइनस 4 कर देंगे तो बीच में 5 बचेगा। 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 4x और माइनस का 6, यही बात है। 9 चौका 36 होता है, तो 36 माइनस का, और यहाँ से 4 और 5 सॉरी 9 माइनस के और 4 प्लस के, तो हो जाते हैं माइनस के 5। इसके बाद इन दोनों का कॉमन लिया, इन दोनों का कॉमन लिया, सो में बच गया है यहाँ से 6x स्क्वायर माइनस का 9x, इन दोनों का तोड़ेंगे तो 3x और 2x होगा, यहाँ से 3x और 3 होगा, तो यहाँ से 3 दोनों की कॉमन, तो 3 हमने यहाँ से 3 लिए, भीतर बच गया कितना, 2x बच गया ना भीतर, वहां देख लीजिएगा नजर डाल के, 2x माइनस का यहाँ से 3 बच गया, यहाँ से आपने एक बार नजर डाली, प्लस का चिन्ह लगा है, और ज्यों कहते हो 2x माइनस का 3 हमने यहाँ पर ज्यों कहते हो लिख दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, इसकी कोई अब वैल्यू है आपकी, आपने इसको लिख लिया है, एक बात समझ गए यहाँ से मेरी बात को। यहाँ से कितना था, माइनस का 3 था, आपने दोबारा देखा कि हमें लेना था 4x माइनस 6 का, इन दोनों को तोड़ा 2x और 2, यहाँ से तोड़ा 3 और 2, यहाँ 2 मिल रहे हैं दोनों में कॉमन, तो प्लस के 2 लिख दो, 2 दूनी होता है 4 और 2 होता है 6, तो आ गया हुआ समझ में सबको। क्या निकला मेरे भाई, 3x प्लस का 2, और यहाँ से क्या निकला आपका 2x माइनस का 3, यही हमारा इसका आंसर है। गुणनखंड किए हैं और इसका करेंगे अगर अभी अपन शून्यांक ज्ञात।
शून्यांक करेंगे तो थोड़ी सा लंबा खिंच जाएगा, बराबर में लग जाएगा, क्योंकि बहुपद सिर्फ गुणनखंड तक सीमित रहता है, इसके आगे उसकी कोई लिमिट नहीं, ना उसकी औकात है। जब इसमें बराबर कोई चिन्ह लग जाता है तो वो बन जाता है समीकरण। समझ गए मेरे प्यारे मित्र। यहाँ देख लीजिएगा, आप अपने एक चौथा नंबर का सवाल क्लास का कर देते हैं, सभी को समझ में आ जाए चीजें तो वो वीडियो को लाइक भी करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और सभी दोस्तों के पास अपनी फ्रेंड मंडली में, दोस्तों की मंडली में, फ्रेंड सर्कल में से शेयर करना, सभी से कहना है कि इसको देखो एक बार, मजा आ जाएगा। ठीक है, माइनस का x माइनस का 4, दोनों को हमने यहाँ कॉमन लिया, किस किस का, पहले वाले पद का, आखिरी वाले पद का। तो 4 ती होता है 12, तो 4 ती कर देंगे 12, यहाँ माइनस का 4 है तो माइनस का 12x²। इन दोनों को तोड़ा आपने, बचना चाहिए 1, तो 4 ती होता है 12, तो 4 ती कर देंगे 12। 4 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो मेरे भाई यहाँ लिख दीजिएगा x² माइनस का 4 और प्लस का 3x और प्लस का माइनस का 4 का 4। इन दोनों को कॉमन अलग करो, इन दोनों का अलग करो, 3x² आ जाएगा और माइनस का 4x, दोनों को तोड़ा 3x का 3x, तो बच गया यहाँ से x, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से x और 4 बचेगा। तो दोनों में x को माने तो x को झीक लो बाहर, 3x को लिख दो भीतर और माइनस का 4 का 4 ज्यों कहता हूं, प्लस का प्लस लिखो, 3x का 3x माइनस का 4 का 4। अब जे का जी आ गया, ज्यों कहता हूं तो 1 का 1 लिख दो, 1 का गुणा कराओ तो वही पद आपका आ जाएगा। तो x प्लस 1 का 1 बच जाएगा यहाँ से, वो 3x माइनस का 4 का 4, जी हमारा आंसर होगा। यहां से हमने जो टारगेट किया था 4 सवालों का, वो हमने 4 सवाल आपको बता दिए। तो सभी भाइयों को अगर चीजें समझ में आ चुकी हैं तो मेरे प्यारे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। क्लास का कर देते हैं अंत, और एक बार अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा क्लास को देख लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, कसम से पूरा सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो हम आप कर देते हैं क्लास का अंत। सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।